हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की न्यू टेक्स्ट बुक आई है वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर। तो अभी तक जो हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था उसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि किस टाइप के प्लांट है, कैसे होते हैं, जो क्लाइमर, क्रीपर, हर्ब, शब्स और ट्रीज, तो ये सब हमने पढ़े थे। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक साथ रहते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? सो अब देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन चैप्टर 4 वी सो लोट्स ऑफ प्लांट्स, हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में देखा। हैव यू नोटिस दैट वेयर देयर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू? क्या आपने नोटिस किया जहाँ भी प्लांट्स थे वहाँ पर क्या थे? एनिमल्स भी थे। लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लोड्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑन। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि प्लांट्स के साथ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। लिविंग ऑन उनके ऊपर रहते हैं, अराउंड और इवन अंडरनीथ, कई बार उनके नीचे भी होते हैं, उनके आसपास या ऊपर, बहुत जगह आपको जो है द प्लांट डेट यू सी, जो भी प्लांट आप देखोगे उसके चारों तरफ आपको क्या है? एनिमल्स देखने को मिलेंगे। नाउ हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल लिविंग टुगेदर विद प्लांट्स। यहाँ पर देखो बहुत सारी पिक्चर्स दी हैं जो एनिमल्स प्लांट्स के साथ रहते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकोगनाइज फ्रॉम द पिक्चर्स? इसमें से कौन से आपको पहचान में आ रहे हैं, कौन से नहीं? विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर? कौन से आपने पहले देखे हैं? एंड विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड? और कौन से जो हैं अंडर द ग्राउंड रहते हैं। सो जैसे एलिफेंट फीडिंग ऑन ग्रास, एलिफेंट जो है ग्रास खा रहे हैं। अ मोथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ, तो ये कहाँ है? लीफ के ऊपर रह रहा है। और ये कैटरपिलर च्यूइंग अ लीफ, ये भी क्या है? कैटरपिलर है और ये एक लीफ को खा रहा है, ठीक है। अर्थवॉर्म ऑन लीव्स एंड सोइल्स, और ये क्या है? अर्थवॉर्म है, ये क्या है? ये धरती के नीचे रहते हैं और पत्ते पर भी, ठीक है। अ टेलर बर्ड सिंगिंग, एक टेलर बर्ड जो है गाना गा रही है, तो वो कहाँ रहती है? आपके पेड़ के ऊपर। अ वुड की पैकर ऑन अ ट्री ट्रंक, और वुड पैकर कहाँ है? ट्री ट्रंक पर है। आंट्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स, आंट जो अपना घर बना रही हैं, और कहाँ बना रही हैं वो? उनके लीव्स को यूज़ करके। और ये कहाँ पर रहते हैं? मोस्टली जो है ज़मीन के अंदर ही ये रहते हैं। अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ, और ये लीफ के ऊपर है। अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ, ये भी जो है इसके ऊपर भी और कई बार इसके नीचे यानी कि पानी के अंदर भी रहते हैं। अ बटरफ्लाई पर्स्ड ऑन अ लीफ, और ये एक बटरफ्लाई है लीफ के ऊपर। और ये देखो ये क्या है? आपका स्क्विरल्स हैं यूजिंग ट्री होलोज टू हाइड एंड नेस्ट, वो एक नेस्ट की तरह जो है ट्री को यूज़ कर रही हैं। अ बारबेट यूजिंग अ ट्री होलो फॉर नेस्टिंग, और ये भी जो है एक नेस्ट, घोंसले की तरह जो है ट्री का जो पार्ट होता है जो यूज़ नहीं हो रहा होता, खाली होता है, उसको यूज़ करते हैं एज अ नेस्ट। नाउ विच ऑफ द एनिमल शोन ऑन पेज 363 हैव यू सीन बिफोर? अब इसमें से आपने कौन कौन से देखे हैं? फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अर्थवॉर्म आपने देखे हों, ठीक है, या फिर स्क्विरल्स देखी हों, और क्या क्या हो सकता है उसमें? स्क्विरल्स हो सकती हैं, बटरफ्लाई हो सकता है, बटरफ्लाई और फ्रॉग। तो जो जो एलिफेंट आप एनिमल्स आपने देखे, एलिफेंट भी हो सकता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एनिमल डू यू रिकॉग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर? अब ये जो हमने पिक्चर देखी इसमें जो हमने कौन कौन से एनिमल्स हैं जो हमने पहचान लिए। सो आई रिकॉग्नाइज एलिफेंट्स, फ्रॉग, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, आंट्स, स्क्विरल्स एंड अर्थवॉर्म्स, ये सब जो हैं पहचान लिए हैं। विच ऑफ दैम हैव यू सीन बिफोर? आपने किस किस को पहले देखा है? सो आई हैव सीन एलिफेंट्स, बटरफ्लाई, आंट, स्क्विरल बिफोर। इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। आंसर वेरी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम आपको रखना है। नाउ विच ऑफ दीज एनिमल लिव्स अंडर द ग्राउंड? कौन जो है ग्राउंड के नीचे रहता है? सो अर्थवॉर्म जो है ग्राउंड के अंदर रहते हैं, यानी कि नीचे रहते हैं। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सो दैम, यूज योर फिंगर, हैंड्स एंड आर्म टू शो हाउ स्मॉल और बिग दीज आर। तो अब आपको बताना है कहाँ आपने देखा। जैसे आई सो एलिफेंट एट अ वाइल्ड पार्क में देखा था। दे आर वेरी बिग, मच स्मॉलर, मच टॉलर देन मी, बहुत बड़े होते हैं और मुझसे बहुत लंबे। नेक्स्ट है आई सॉ बटरफ्लाइज इन माई गार्डन, बटरफ्लाई तो ईजिली दिख जाती हैं। दे आर स्मॉल एंड डेलिकेट, वो बहुत छोटी छोटी और बहुत डेलिकेट होती हैं। आई सी आंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे ऑन द ग्राउंड, और आंट्स तो हमेशा ही ग्राउंड में दिख जाती है, जैसे हमारे घर में भी होती हैं। दे आर वेरी टाइनी, ये क्या होती है? बहुत छोटी छोटी होती हैं। नेक्स्ट है आई सी स्क्विरल्स इन द पार्क, स्क्विरल्स मुझे कहाँ दिखती हैं? पार्क में। दे आर स्मॉल एंड क्विक, ये जो है बहुत मतलब ज़्यादा छोटी नहीं लेकिन छोटी होती हैं और बहुत क्विक होती हैं, तेज़ होती हैं, जल्दी से भाग जाती हैं। नेक्स्ट है
वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स? अब ये जो है हमेशा प्लांट्स के आसपास ही क्यों रहते हैं? सो दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स प्रोवाइड देम विद फूड, शेल्टर एंड अ प्लेस टू रेस्ट। क्योंकि इनको खाना भी मिल जाता है, रहने के लिए जगह भी, और रेस्ट करने के लिए भी जगह मिल जाती है। नाउ लाइफ इन अ सोइल, मिट्टी में लाइफ होती कहती है। स्टैंड ऑन द सोइल नेक्स्ट टू अ प्लांट, एक प्लांट के पास रहो, मतलब एक प्लांट के पास खड़े हो जाओ जिसमें जो है मिट्टी हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी चप्पलें या फिर जो भी आपने शूज़ वगैरह पहने हुए हैं उन्हें निकाल दो। देन मिट्टी को आपको टच करना है, ठीक है। व्हाट कलर इज़ द सोइल अंडर योर फीट, आपके नीचे देखो इनमें से मिट्टी का कौन सा कलर है, ठीक है। नाउ पिक अप अ लिटिल सोइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड। अब देखो लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, एक प्लांट फ्रेंड जो है ग्रो करना था, यानी कि एक प्लांट आपको ग्रो करना है। अब उसी प्लांट में से आपको क्या करना है, मिट्टी लेनी है। हाउ डज इट लुक एंड फील, वो कैसी है आपको बताना है। इट इज़ ड्राई, डम्प, रफ, स्मूथ, हैंड, हार्ड और ग्रेनी, जैसे भी है वो आपको यहाँ पर बता देना है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई हो सकती है, डम्प हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, हार्ड हो सकती है, कैसी भी है। डू यू फील एनी लीव्स और इंसेक्ट इन द सोइल, तो क्या आपको जो है वहाँ फाइंड, आपको उस मिट्टी में कोई पत्ते या इंसेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, येस या नो। तो देखो सबका आंसर अलग अलग रहेगा। नाउ स्मेल दिस सोइल एंड रिमेंबर इट, उसके बाद आपको उसे स्मेल करना है, रिमेंबर करना है। फॉर एग्जाम्पल माई सोइल जो है सॉफ्ट थी एंड माई सोइल हैड नथिंग, कि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। नाउ रिपीट द अबोव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स, ठीक है। अब जैसी भी थी उसके बाद नेक्स्ट डे जब भी बारिश आई उसके नेक्स्ट डे आपको फिर से सेम एक्टिविटी करनी है। रिमेंबर टू पिक अप द सोइल फ्रॉम द सेम प्लेस, जहाँ से आपने पहले मिट्टी उठाई थी वहीं से आपको दोबारा मिट्टी उठानी है, ठीक है। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सोइल, उसके बाद जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अब जो है वो मतलब जैसे पहली थी वैसे नहीं है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, वो दिखने में भी जो है अलग हो जाती है। नाउ पिक अप अ लिटल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस, अब किसी दूसरी प्लेस से और मिट्टी उठानी है। फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट, इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द सोइल डेट यू कलेक्टेड अर्लियर, इन वट वेज, तो क्या ये जो है पहले वाली मिट्टी से अलग है, अगर अलग है तो कैसे है। नाउ एग्जामिन द सोइल मोर केयरफुली, वट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट, तो कौन कौन से स्मॉल थिंग आप इसके अंदर नोटिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वट कलर इज़ द सोइल अंडर योर फीट, आपके फीट के नीचे का सोइल का कलर क्या है, तो क्या होता है ब्राउन। हाउ डज द सोइल लुक एंड फील, तो सोइल जो अभी कैसे लिख रही है, सो द सोइल लुक्स डार्क एंड फील ग्रेनी एंड डैम्प। नेक्स्ट है डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट इन द सोइल, क्या सोइल के अंदर आपको इंसेक्ट वगैरह मिले। सो येस आई फाउंड स्मॉल लीव्स एंड अ फ्यू इंसेक्ट इन द सोइल। अब देखो ये सारे आंसर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सोइल आफ्टर इट रेन्ड, बारिश के बाद क्या उसमें चेंज हुआ फिर। आफ्टर इट रेन्ड द सोइल वॉज वेटर एंड स्मेल्ड फ्रेशर, अब इसकी स्मेल जो बहुत अच्छी हो गई, फ्रेश हो गई है और गीली है पहले से। नेक्स्ट इज द सोइल डिफरेंट फ्रॉम द सोइल यू कलेक्टेड अर्लियर, इन वट वेज, क्या ये वाली मिट्टी पहले वाली मिट्टी से अलग है तो कैसे। सो येस द सोइल फार फ्रॉम प्लांट्स वॉज ड्रायर एंड हैड फ्यूअर इंसेक्ट कंपेयर टू द सोइल नियर द प्लांट, तो जो मिट्टी प्लांट्स के पास है उसमें ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं और जो दूर है उसमें इंसेक्ट्स जो हैं कम है। बट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन द सोइल, सोइल में क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की। सो आई नोटिस स्मॉल स्टोन्स, लीव्स एंड इंसेक्ट इन द सोइल। नाउ अब ये सोइल होती क्या है, सोइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी अर्थ ऐसे है, देन इसके बीच में जो है सेंटर हम मान लेते हैं, तो इसकी जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसे क्या बोला है कि वो क्या है, अर्थ है, मतलब सोइल है, मिट्टी है वो। Soil is made from rocks that has broken into tiny pieces as well as old leaves, root, stems and living and dead animals like insects. तो soil किससे बनती है, जो rocks होती हैं मतलब पहाड़ होते हैं, उनके टुकड़े जो होते हैं, पत्थर होते हैं, वो टूट जाते हैं बहुत छोटे छोटे, टाइनी मीन्स बहुत छोटे छोटे पीसेज में। जो पत्ते होते हैं और रूट्स होती है यानी कि जो पेड़ वगैरह हैं वो भी टूट जाते हैं, मर जाते हैं। एनिमल्स हैं वो बहुत टाइम तक जो है एक ही जगह पर दबे रहते हैं, देन वो जो है कंपोस्ट होकर डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, देन वो क्या बन जाते हैं आपके सोइल। सोइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट, सोइल के अंदर जो है आपको बहुत सारे क्रिएचर्स और इंसेक्ट्स मिलेंगे जो वहाँ रहते हैं। सम यू कैन सी एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, कुछ जो है आप देख सकते हो और कुछ बहुत छोटे होते जो आप नहीं देख पाओगे।
On the top layer of soil and moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles and grasshoppers. तो जब भी आप जो मिट्टी है उसके ऊपर चलेंगे या आसपास जहाँ भी होगा, या फिर आसपास अगर आप ग्रास में या पत्तों के बीच में चल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे आंट्स हो गया, टर्माइट्स है, स्मॉल बेटल्स और ग्रास होपर जैसे बहुत सारे आपको जो है वहाँ पर एनिमल्स और इंसेक्ट्स आप बोल सकते हैं वो देखने को मिलेंगे. नाउ व्हेन इट रेन्स एंड द सोइल इज़ वेट, जब रेन होती है, बारिश होती है और मिट्टी जो है गीली हो जाती है, अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवॉर्म एंड मिलीपेड्स मे अपीयर्स टू. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म और मिलीपेड्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं, वो रहते हैं धरती के नीचे. जब बारिश होती है तो उसके बाद वो क्या होता है, बाहर निकलते हैं. यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेज एंड अदर ग्रोइंग इन द सॉइल. आपको जो है बहुत जो है अलग अलग ग्रासेस और दूसरे प्लांट भी जो है ग्रो करने के लिए उस टाइम पर मिल जाएंगे, क्योंकि बारिश के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा पौधे जो हैं ग्रो करते हैं. नाउ इन द मानसून यू मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड. मानसून के टाइम पर यानी कि बारिश के टाइम पर आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं. वेयर डिड दिस न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कम फ्रॉम. ये जो है एनिमल के प्लांट्स, जो न्यू प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कहाँ से आते हैं. एंड वाई वुड यू नॉट सी देम अर्लियर. और तुम्हें ये जो है पहले क्यों नहीं दिखाई दिए. नेक्स्ट जो है एक एक्टिविटी यहाँ दी है, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड, हाउ मैनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट. वहाँ पर कौन कौन से आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाई दिए. डिस्क्राइब दैम इन द वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल. उसको जो है आपको टेबल में फिल करना है, डिस्क्राइब करना है. यू मे यूज़ अ पिक्चर्स गिवन पिक्चर इफ़ नीडेड. अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो है ये सब भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल होपिंग इंसेक्ट, ठीक है, एक छोटा सा कूदता हुआ. इट वॉज ऑन द ग्रास, और क्या कर रहा था, जंपिंग अराउंड. अ टाइनी प्लांट डेट कर्ल्स, एक छोटा सा प्लांट जो क्या कर रहा है, कर्ल हो रहा है. अनदर प्लांट नियर बाय, एक दूसरा प्लांट था और क्या है, वो कुछ नहीं कर रहा, जस्ट ग्रो कर रहा है. अब ब्लैक बर्ड जैसे कि ये है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इट वॉज ऑन फ्लावर्स, ठीक है, कहाँ पर है, फ्लावर्स, ठीक है. और ये क्या कर रही है यहाँ पर, मे बी नेक्टर ले रही है. और यू कैन राइट स्मेलिंग. स्मेलिंग तो नहीं होगा, अदरवाइज इसका होगा तो आपका नेक्टर ही, कि वो नेक्टर वहाँ से कलेक्ट कर रही है. लेकिन वो, या फिर आप सिंपल सा लिख सकते हो सिटिंग ऑन द फ्लावर्स, ठीक है, सिटिंग ऑन द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स पे बैठी है. जैसे ये हनी बनाते हैं तो वो इन्हें फ्लावर से ही मिलता है. इसी तरह से आप बाकी का यहाँ पर लिख सकते हैं. सॉरी ब्लैक बर्ड में आपका ये आ जाएगा, ब्लू है ये, तो ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट. तो ये क्या कर रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ब्लू बर्ड. अब क्या कर रहा है, इट इज़ ऑन द लीव्स एंड सिटिंग, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिटिंग ऑन द लीव्स. ठीक है, इस तरह से आप अलग अलग आंसर दे सकते हैं. हाउ मैनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट नियर योर प्लांट फ्रेंड. जो आपका प्लांट फ्रेंड है उसके आसपास कौन कौन से एनिमल्स आपने स्पॉट किए. सो आई कैन स्पॉट आंट ऑन द लीव्स एंड अ बटरफ्लाई ऑन द फ्लावर एंड अ लिजर्ड ऑन द रॉक. नेक्स्ट है, हाउ डू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट रिले ऑन द प्लांट्स. ये जो है प्लांट्स पे कैसे रिलाई करते हैं हमेशा. सो एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिले ऑन द प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड अ प्लेस टू रेस्ट. हो, नाउ डू यू नो एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग. जो जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं, वो जो हमारा प्लांट होता है उसके डिफरेंट पार्ट को यूज़ करते हैं उसको खाने के लिए, घर बनाने के लिए, रेस्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, कैमल क्या कर रहे हैं, ईट लीव्स ऑफ प्लांट की जो है लीव्स खा रहे हैं. अब बर्ड्स लाइक आउल यूज़ होलो इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस. ये होलो का मतलब क्या होता है, जो अंदर से खाली होता है, ठीक है. तो ट्री का जो भी होलो पार्ट होता है, जो खाली पार्ट होता है अंदर से, बर्ड्स को पता चल जाता है एंड ये उस पार्ट को यूज़ करते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. क्रो क्या कर रहे हैं, स्क्विरल एंड क्रो यूज ट्विंग्स फ्रॉम द प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट. ये देखो, ये झाड़ियाँ वगैरह लेकर आ रहे हैं ट्विंग्स, और इससे क्या करते हैं, अपना नेस्ट बनाते हैं टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. मंकी क्या करते हैं, मंकी लव ईटिंग द फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स या ऑफ प्लांट्स. मंकी जो है प्लांट से फ्रूट खाना इन्हें बहुत पसंद है. नाउ
सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, अब ये दोनों क्या करते हैं, ड्रिंक नेक्टर्स, मैंने बोला था ना कि वो क्या कर रहे हैं, नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर से वो क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। टेलर बर्ड क्या करती है, टेलर बर्ड स्टिचेस लीव ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, वो क्या करते हैं, जो लीव्स होते हैं उनको आपस में, अब देखो इसका नाम क्या है, टेलर, तो टेलर क्या करता है, कपड़े सिलता है, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको एक दूसरे से सिल देते हैं, स्टिच कर देते हैं। और बैट्स और लियोपर्ड ये क्या करते हैं, यूज़ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज फॉर रेस्ट एंड फॉर शेल्टर, रेस्ट करने के लिए और शेल्टर के लिए उनको यूज़ करते हैं। कैटरपिलर क्या करता है, कैटरपिलर्स मंचेस ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, जो लीव्स होते हैं उनको खाते हैं, वो उनके खाने के लिए यूज़ होते हैं। नाउ हाउ मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन, वॉच आउट फॉर देम, अब आपने कौन कौन से एनिमल देख लिए उनको देखना है ध्यान से। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, साउंड ऑफ अ बर्ड, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू लिसन द साउंड ऑफ द बर्ड, डू यू हेयर एनी साउंड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेनी है, देन आपको देखना है क्या आपको किसी जो है बर्ड की साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, जस्ट आंखें बंद करो एंड हेयर द साउंड। अब उसके बाद कैन यू सी विच बर्ड आर मेकिंग दिस साउंड, उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन सी साउंड सुनाई दी थी एंड किसकी थी वो, ओके। कब योर आइज विद योर हैंड एज शोन इन द पिक्चर, देन उसके बाद आपको देखो इस तरह से अपने कान के पीछे हाथ को लगाना है एंड पॉइंट योर फेस टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड, और जहाँ से बर्ड की साउंड आ रही है आपके फेस को जो है आपको उस तरफ करना है। कैन यू हेयर द साउंड मोर क्लियरली, तो क्या इसके बाद आपको वो साउंड ज़्यादा क्लियर सुनाई देगी, सो येस डेफिनेटली आपको वो साउंड ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगी। नाउ डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड्स, रिकॉल द बर्ड्स साउंड यू हैव लिसन्ड, अब आपने जो जो साउंड सुनी है बर्ड्स की वो सब आपको क्या करनी है, रिकॉल करनी है। रिकॉल का मतलब क्या है, आपको याद करनी है एंड ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड, और देन जो है आपको क्या करना है, आपको उन्हें सेम प्रोड्यूस करना है कि आपने कौन कौन सी साउंड्स यहाँ पर सुनी है, ठीक है। नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ एनी वर्ड दैट यू हैव, अब आपने जहाँ जहाँ पर वो आवाज़ें सुनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और कौन से बर्ड्स की थी वो साथ में जो है आपको यहाँ पर बताना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने पिजन के लिए लिखा है गुटर को, तो क्रो के लिए हम लिख सकते हैं, क्रो की क्या आवाज़ आती है, काऊ काऊ की, ठीक है। क्रो के बाद और क्या हो सकता है, स्पैरो, स्पैरो की क्या होती है, चीची ची ची। तो और कौन से बर्ड्स हैं उनकी आप यहाँ पर जैसे कोयल होती है, कोयल के लिए कू की आवाज़ आती है, ठीक है। ये कोयल की क्या साउंड होती है आपकी, कू, ऐसे करके, ठीक है, वो पूरी साउंड आती है। देन चुको है, इसकी क्या साउंड होती है, इसकी होती है आपकी कू कू की साउंड। उसके बाद डक है, ठीक है, डक की क्या साउंड होती है आपकी, डक की होती है क्वैक, क्वैक क्वैक की जो है आपकी उसकी साउंड आती है। नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट हेयर एनी साउंड ऑफ द बर्ड व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न, अगर फिर भी कोई साउंड नहीं सुनाई दी, ठीक है, सुनाई दी तो आपने लिख दी, नहीं सुनाई दी तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है, तो रीज़न क्या है, मोस्टली पोल्यूशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो बिना पेड़ों के वो पक्षी जो हैं या बर्ड्स हैं वो कहीं नहीं रह सकते। नाउ डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड, अब ये बताना है कि आप जो है इसमें से किस टाइम पर सबसे ज़्यादा बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, तो कब आती है, इन द मॉर्निंग। अब ये हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर, नेम ऑफ 2 बर्ड्स दैट यू हैव ऑब्जर्व नियर अ प्लांट, अब आपको अपने प्लांट के आसपास बताना है कौन से 2 बर्ड्स आपने ऑब्जर्व किए नियर और ऑन द प्लांट्स, ठीक है, नियर भी हो सकता है, तो नियर में आप आंट लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ आंट के बाद आप क्या लिख सकते हो, एक क्रो लिख सकते हो, ठीक है, मोस्टली वो मिल जाते हैं क्रो एंड पिजन। डिस्क्राइब द शेप एंड साइज ऑफ दीज एनिमल्स, तो एनिमल की बात हो रही है, दूसरा एक और हम लिख देते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। डिस्क्राइब द शेप एंड साइज ऑफ कलर, तो ब्लैक एंड स्मॉल, डिपेंड करता है आपकी बड़ी या छोटी है, ठीक है। सो ये क्या है, स्मॉल एंड और क्या हो सकता है इसका, कलर, कलर किस तरह का रहेगा, ब्राउन, मिट्टी की जैसा ही मोस्टली इनका कलर होता है।
और साइज़ हो गया। शेप आप बता सकते हैं किसकी तरह होती है, राउंड तो नहीं होती, मीन्स सिलेंडर की तरह इसकी शेप रहती है। गेस वाई दिस एनिमल वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स, फॉर फूड, किस लिए रहते हैं, फॉर फूड, दोनों ही किस लिए रह रहे हैं, खाने के लिए। वट अदर इंटरेस्टिंग थिंग डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स, और क्या क्या है जो इन एनिमल्स के बारे में आपको इंटरेस्टिंग लगा। तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं कि दे ऑलवेज बी इन ग्रुप्स, दे ऑलवेज बी इन ग्रुप्स, वो कब होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, आपके ग्रुप्स में होते हैं वो। एंड सेकंड है अर्थवॉर्म क्या होता है, दे लिव अंडर द सोइल, दे लिव्स अंडर द सोइल, वो क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं। रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, अब आपने अपने प्लांट फ्रेंड के बारे में लिखा था। नाउ ट्राई एंड ड्रो योर प्लांट फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर अपना जो है प्लांट फ्रेंड को ड्रॉ करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको पोट में लगाया है तो आप इस तरह से पहले पोट को ड्रॉ करेंगे, देन आप जो है अपने प्लांट फ्रेंड को ड्रॉ करेंगे जो भी उसमें है, एंड देन उसको अलग अलग कलर से जो है आप ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद में साथ में आपको एनिमल्स भी दिखाने, जो जो एनिमल्स एंड बर्ड्स आपको उसके आसपास दिखते हैं वो सब। पुट इन ऑर्डर, वन डे सोमा फाउंड अ कैटरपिलर और on a tiger plant. She found it interesting. She observed it about for 10 minutes. It was eating tender leaves continuously. वो क्या कर रहा था, कैटरपिलर वो उसको खाए जा रहा था, मतलब वो जो लीव्स था उसका पत्ता उसे। Her mother came closer to her. She guided her to observe the caterpillar each day. तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम इसको हर रोज देखो। Suma became more curious. Consult an elder person and organize the following changes in order. नाउ इट वॉज अ बटरफ्लाई, तो सबसे पहले क्या होगा, वो खा रहा था, एक दिन उसने क्या किया, खाना बंद कर दिया, ठीक है। देन द कैटरपिलर फॉर्म्ड अ कोकोन, उसने एक कोकोन बनाया। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो कोकोन से बाहर आया। नाउ इट वॉज अ बटरफ्लाई, अब कैटरपिलर से वो क्या बन गया था, बटरफ्लाई, और फिर वो इट फ्लू अवे जेंटली, फिर वो वहाँ से चला गया। तो सबसे पहले क्या है, पहले वो खाना खाता है आराम से, देन एक दिन वो खाना बंद कर देता है और उसके बाद वो क्या करता है, अपना कोकून बनाता है और उसी के अंदर वो कुछ टाइम तक रहता है। एंड उसके बाद जब वो बाहर से निकलता है तो उससे वो क्या बन चुका होता है, एक बटरफ्लाई, और फिर उसके बाद वो वहाँ से उड़ गया। वट इज सोयल मेड ऑफ, सोयल जो है किससे बनी है, सो सोयल इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेज ऑफ रॉक्स, ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो छोटे छोटे रॉक के पीसेज होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, पुराने पत्ते, रूट्स वगैरह, उन सब से वो बनी है। डिस्क्राइब द साउंड ऑफ द एनी बर्ड्स, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। ड्यूरिंग विच मंथ डिड फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर ऑन द प्लांट डेट यू वर ऑब्जर्विंग, तो कब जो है प्लांट में नए पौधे लीव्स आते हैं, सो फ्रेश न्यू लीव्स अपीयर्ड इन द स्प्रिंग मंथ। एडिशनल है, वाई डू अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सोइल व्हेन इट्स रेन्स, जब बारिश होती है तो अर्थवॉर्म बाहर क्यों आ जाते हैं। सो अर्थवॉर्म कम आउट ऑफ द सोइल व्हेन इट रेन्स बिकॉज द सोइल बिकेम टू वेट एंड दे नीड एयर टू ब्रेथ, क्योंकि बारिश के बाद जो है मिट्टी बहुत गीली हो जाती है और उन्हें सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती, तो उन्हें सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। हाउ डू प्लांट हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन द नेचर, प्लांट जो है कैसे हेल्प करते हैं नेचर को बैलेंस करने में। सो प्लांट हेल्प मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, क्योंकि वो हमारे लिए भी जो है ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर देते हैं, साथ में एनिमल्स के लिए भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट माइट हैपन इफ़ देयर वर नो प्लांट्स इन एन एरिया, क्या होगा अगर कहीं पर बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं है। इफ़ देयर वर नो प्लांट्स एनिमल वुड नॉट हैव इनफ फूड और शेल्टर, एनिमल्स के पास जो है इनफ फूड और शेल्टर नहीं होगा। एंड द सोइल वुड बिकम अनहेल्दी, और हमारी सोइल मिट्टी क्या होगी, अनहेल्दी हो जाएगी, डिस्टरप्टिंग द होल इकोसिस्टम, जिसकी वजह से सारा इकोसिस्टम जो है डिस्टरप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सोइल इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस में जो टेक्सचर है मिट्टी का या कलर है वो कैसे चेंज होता है, क्या नोटिस किया। सो द सोइल नियर द प्लांट इज डार्कर, जो प्लांट के पास होती है वो डार्क कलर में होती है। एंड मोर फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब जो है उसमें अच्छी तरह से कोई भी चीज़ उग जाती है। एंड विच सोइल फार फ्रॉम प्लांट इज लाइटर एंड लेस रिच, और जो है प्लांट से दूर होती है वो लाइटर होती है, उसका कलर लाइट होता है, लेस रिच, और वो मतलब उसमें जल्दी से पौधे नहीं उग पाते हैं।
वाई डू वी फाइंड मोर प्लांट्स एंड एनिमल इन द मानसून सीजन? मानसून सीजन में ज़्यादा क्यों होते हैं? सो वी फाइंड मोर प्लांट्स एंड एनिमल इन द मानसून सीजन बिकॉज द रेन प्रोवाइड्स द नेसेसरी वाटर फॉर सीड्स टू स्प्राउट। बिकॉज मानसून में पानी मिलता रहता है प्लांट्स को ईजिली, सोइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से सीड्स को स्प्राउट करने का अच्छा पानी और रेन मिल जाता है, पानी मिल जाता है। एंड फॉर एनिमल टू फाइंड फूड एंड शेल्टर, और एनिमल को खाना और जगह मिल जाती है। हाउ डू आंट्स बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स? आंट्स कैसे यूज़ कर रहे हैं लीव्स को अपना नेस्ट बनाने के लिए? सो आंट बिल्ड देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स बाय कटिंग एंड स्टिकिंग देम टुगेदर टू क्रिएट अ सेफ एंड सिक्योर होम। उसको काटते हैं देन स्टिक करते हैं एक अच्छा घर बनाने के लिए। वाई डू बर्ड्स यूज ट्विंग्स फ्रॉम द प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट? बर्ड जो है प्लांट्स के को यूज़ करते हैं अपना घर बनाने के लिए। सो बर्ड्स यूज ट्विंग फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट बिकॉज ट्विंग्स आर स्टडी एंड कैन होल्ड द नेस्ट टुगेदर। क्योंकि वो जो है ईजिली जो है नेस्ट मतलब अगर उनको यूज़ करते हैं तो उनका नेस्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है और जल्दी टूटता नहीं है और एक साथ बना रहता है। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन अ कैटरपिलर टर्निंग इनटू अ बटरफ्लाई? एक बटरफ्लाई बनने में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो कैटरपिलर इट लिव्स एंड ग्रो बिगर, बड़ा हो जाता है, देन इट फॉर्म अ कुकून, देन इस तरह से एक कुकून बनाता है वो, मतलब एक घर सा बना लेता है जिसके अंदर वो रहता है। स्टॉप ईटिंग, खाना बंद कर देता है, एंड फाइनली एमर्जेस एज अ बटरफ्लाई, और लास्ट में क्या बन जाता है? बटरफ्लाई। उसके बाद आपके कुछ जो है स्मॉल क्वेश्चन आंसर भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प ईच अदर? ये एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? सो प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल, ये हमने पढ़ लिया कि वो एनिमल को क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। वाइल एनिमल हेल्प प्लांट बाय स्प्रेडिंग देयर सीड एंड पोलिनेटिंग देयर फ्लावर्स, और एनिमल कैसे हेल्प करते हैं? उनकी जो सीड्स होते हैं उनको दूसरी जगह फैलाने के लिए ताकि ज़्यादा फ्लावर्स हो सके। व्हाट डू एनिमल्स नीड फ्रॉम प्लांट्स टू सर्वाइव? एनिमल्स को जो है क्या चाहिए प्लांट को सर्वाइव करने के लिए? सो एनिमल नीड्स फूड सच एज फ्रूट एंड लीव्स एंड शेल्टर लाइक ट्रीज एंड बुशेस टू सर्वाइव। तो एनिमल को खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? ट्रीज से या प्लांट से आप बोल सकते हैं। 3 है हाउ डू एनिमल हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो? एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं? सो एनिमल हेल्प प्लांट्स ग्रो बाय स्प्रेडिंग देयर सीड, पोलिनेटिंग फ्लावर्स एंड फर्टिलाइजिंग द सोइल विद देयर वेस्ट। एनिमल का वेस्ट सबसे अच्छा जो है फर्टिलाइज़र है सोइल के लिए। नेक्स्ट है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सोइल? हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मिट्टी को देखभाल करना? सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द सोइल बिकॉज हेल्दी सोइल हेल्प प्लांट्स ग्रो विच इज़ टर्न स्पोर्ट्स एनिमल एंड द होल इकोसिस्टम। क्योंकि अगर आप मिट्टी हेल्दी होगी तो उसमें ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे, ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो हमारा इकोसिस्टम, हमारा नेचर अच्छा रहेगा। कैन यू नेम सम एनिमल्स डेट हेल्प प्लांट बाय स्प्रेडिंग देयर सीड? कौन से एनिमल्स हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को उनके सीड को स्प्रेड करने में? सो बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड आंट्स आर सम एनिमल्स डेट हेल्प प्लांट्स बाय स्प्रेडिंग देयर सीड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज पोलिनेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? पोलिनेशन क्या और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? सो पोलिनेशन इज अ प्रोसेस वेयर एनिमल्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज ट्रांसफर पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अब ये क्या होता है, बीज और बाकी की जो एनिमल्स होते हैं वो एक फ्लावर से जो पोलन होता है वो दूसरे फ्लावर में लेके जाते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट्स मेक फ्रूट्स एंड सीड, जिसकी वजह से वो फ्रूट बना पाते हैं, सीड बना पाते हैं। और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन, यानी कि दूसरे फ्लावर आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाउ कैन वी कीप आवर इकोसिस्टम बैलेंस्ड? हम हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस कैसे रख सकते हैं? सो वी कैन कीप द इकोसिस्टम बैलेंस्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज, नॉट हार्मिंग एनिमल्स, रिसाइकलिंग एंड अवॉइड पोल्यूशन। तो ये सब चीज़ों को हम अवॉइड करके इकोसिस्टम को बैलेंस रख सकते हैं। व्हाट माइट हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स इन द एरिया? अगर किसी एरिया में प्लांट नहीं है तो क्या होगा, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा, इफ देयर वर नो प्लांट्स एनिमल वुड नॉट हैव इनफ फूड और शेल्टर एंड द सोइल वुड बिकम अनहेल्दी। ठीक है, इसीलिए ये जो है ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचरिंग द सोइल, न्यूट्रिंग द सोइल? तो इसका मतलब क्या है न्यूट्रिंग करना? सो न्यूट्रिंग द सोइल मीन्स taking care of it by adding compost, avoid chemicals and not overusing it so it can stay healthy for plants to grow. So क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपको प्लांट्स को जो है मिट्टी को एक तरह से अच्छा खाना, जैसे आपके लिए अच्छा खाना मतलब अच्छा होता है हेल्दी खाना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसी तरह से अगर हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं,
केमिकल्स को नहीं यूज़ करते हैं और ज़्यादा यूज़ नहीं करते उस चीज़ का, तो वो क्या करते, हेल्दी रहेगी और प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ वे एनिमल हेल्प ईच अदर इन द वाइल्ड। एनिमल जो है वाइल्ड में एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। एनिमल हेल्प ईच अदर बाय वार्निंग ऑफ डेंजर, शेयरिंग फूड एंड सम टाइम इवन ग्रूमिंग ईच अदर टू कीप क्लीन। एनिमल कैसे हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं अगर कोई डेंजर होता है, खतरा होता है, अपना फूड शेयर करते हैं, साथ में एक दूसरे को क्लीन करते हैं, तो ग्रूमिंग में भी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।